नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं आपके साथ अनमंशिका। आइए नजर डालते हैं बिहार की मुख्य खबरों पर। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा चुनाव से पहले एक विशेष वीडियो संदेश जारी किया है, जिसमें उन्होंने राज्यवासियों से संवाद करते हुए एनडीए के विकास कार्यों और आगामी योजनाओं पर विकास डाला है। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2005 से लगातार जनता ने उन्हें बिहार की सेवा करने का अवसर दिया है और इस दौरान उन्होंने राज्य में विकास, सामाजिक सौहार्द और जनता की भलाई को प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने शासन संभाला था तब बिहार में बिहारी कहलाना एक अपमानजनक बात माना जाता था, लेकिन अब ईमानदारी, मेहनत और निष्ठा के लिए किए गए कार्यों के कारण ये शब्द गर्व और सम्मान का प्रतीक बन गया है। सीएम नीतीश कुमार ने ये भी जोर देकर कहा कि एनडीए ही वो शक्ति है जो बिहार में नए गौरव के युग की ओर ले जा सकती है। वहीं उन्होंने अपने वीडियो संदेश में विकास, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक न्याय जैसे मुद्दों पर किए गए कामों का जिक्र करते हुए जनता से अपील की है कि वो भविष्य में भी विकास की इस यात्रा में साथ दे। बिहार के मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आपने मुझे वर्ष 2005 से लगातार बिहार के लोगों की सेवा करने का मौका दिया है। हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस स्थिति में हम लोगों को बिहार मिला था, उस समय बिहारी कहलाना अपमान का विषय था। तब से हमने पूरी ईमानदारी और मेहनत से दिन रात काम करके आपकी सेवा की है। आप जानते हैं कि पहले विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब थी। सबसे पहले उसे ठीक करने का काम किया गया। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पेयजल, कृषि एवं युवाओं के लिए रोजगार की स्थिति में काफ़ी सुधार किया गया। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं हैं और अपने परिवार और बच्चों के लिए सब काम कर सकती हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमने शुरू से ही समाज के सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया है। हमने अपने परिवार के लिए कुछ नहीं किया। अब बिहारी कहलाना अपमान का नहीं, सम्मान की बात है। बिहार के विकास में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। बिहार का विकास एनडीए ही कर सकती है। केंद्र एवं राज्य दोनों जगह एनडीए की सरकार होने से विकास की गति में काफ़ी तेजी आई है। इसलिए आपसे आग्रह है कि इस बार चुनाव में एनडीए के उम्मीदवारों को भारी मतों से विजयी बनाएं। हम लोगों को यानी एनडीए को आप एक और मौका दीजिए। इसके बाद आगे और ज़्यादा काम होगा, जिससे बिहार इतना विकसित हो जाएगा कि ये टॉप के राज्यों में शामिल हो जाएगा। अतः आप आगामी 6 नवंबर तथा 11 नवंबर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने मतदान केंद्र पर पहुंचकर
अपना मतदान करें। राजद के नेता और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती ने वैशाली राघोपुर के अपने चुनावी दौरे के दौरान जनता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें सुबह से रात तक लोगों का भरपूर समर्थन और प्यार मिल रहा है। उन्होंने दावा किया कि बिहार में परिवर्तन की बयार बह चुकी है और इस बार युवा अपनी पढ़ाई लिखाई, रोजगार और भविष्य के लिए बदला लेने के लिए पूरी तरह तैयार है। साथ ही मीसा भारती ने एनडीए सरकार के संकल्प पत्र और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बिहार दौरे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि राज्य में पार्टी के पास नेता ही नहीं है और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने की सलाह दी गई। उन्होंने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि 20 साल बाद ही उन्हें बिहार के छात्रों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देने का वादा याद आया है, जबकि भाजपा नेताओं ने इस दौरान कई बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। मीसा भारती ने यह भी जोर देकर कहा कि बिहार की जनता इस बार इसे बर्दाश्त नहीं करेगी और एनडीए की विदाई बिहार से तय है। बिहार में बीजेपी नेता का अकाल पड़ गया है कि यूपी से नेता भाड़ा पे बुलाना पड़ रहा है। योगी का बिहार में कोई काम नहीं है, वो जाए अपना यूपी में बुलडोजर चलाए। बिहार में बुलडोजर चलाने वाला नेता का एंट्री नहीं होना चाहिए। मुजफ्फरपुर जिले के बोचहा थाना क्षेत्र के आदि गोपालपुर NH57 से पास से शनिवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। हादसे की जानकारी के अनुसार दरभंगा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही असम नंबर की एक लग्जरी कार अचानक अनियंत्रित हो गई और पहले किसी अज्ञात वाहन से टकराई। उसके बाद सड़क किनारे स्थित पुल की रेलिंग से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला और बायां हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के तुरंत बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से कार के दरवाजे को काटकर फंसे हुए 2 घायलों को बाहर निकाला गया और उन्हें उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया। दोनों घायलों की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही स्थानीय लोगों ने बताया कि कार की गति अत्यधिक थी और ओवरटेक के दौरान यह हादसा हुआ। बोचहा थाना पुलिस ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया और वहीं मृतक और घायलों की पहचान की जा रही है। पटना में दुलार चंद यादव की हत्या के बाद उनके अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी विवाद और हंगामे से भरी रही। बता दें कि अनुमंडलीय अस्पताल में 3 सदस्यीय मेडिकल टीम द्वारा पोस्टमार्टम किया गया, जिसमें डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर रोहन और डॉक्टर दिलीप शामिल थे। वहीं डॉक्टर अजय कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और इसे सरकार के पास भेज दिया गया है। शुरुआती रिपोर्ट में यह सामने आया है कि दुलार चंद यादव की मौत सिर्फ बाएं पैर में गोली लगने से नहीं हुई, बल्कि उनके शरीर के विभिन्न हिस्सों में गंभीर चोटें आई थीं। बाएं पैर में लगी गोली शरीर के आर पार हो गई, इससे उनकी मौत संभवतः नहीं हुई थी। इसके अलावा सीने में भी चोटों के निशान पाए गए। वहीं पोस्टमार्टम के दौरान 10 से 12 एक्सरे भी लिए गए, जिनकी रिपोर्ट अब भी आनी बाकी है। वहीं दोपहर में जब दुलार चंद यादव की अंतिम यात्रा निकाली गई, तब बड़ी संख्या में लोग लाठी डंडे लेकर सड़कों पर उतर आए और उन्होंने अनंत सिंह को फांसी दो के नारे लगाए। साथ ही पुलिस को तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित करना पड़ा और कड़ी मशक्कत के बाद ही कुछ हद तक हंगामा शांत हुआ। बावजूद इसके मामले का तनाव और आक्रोश शाम तक लोगों में बना रहा और अंतिम यात्रा शांति से संपन्न नहीं हो सकी। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों में गहरी नाराजगी और सवाल का सिलसिला जारी हो गया है। नालंदा राजगीर थाना क्षेत्र के धर्मपुरा गांव में शनिवार सुबह 32 वर्षीय महिला सोनी कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने पूरे इलाकों में सनसनी फैला दी है। वही मृतका सोनी कुमारी धर्मपुरा निवासी सूरज कुमार की पत्नी थी। घटना की जानकारी मृतका के भाई दीपक कुमार को मिली, जब ग्रामीणों ने उन्हें बताया कि उनकी बहन की हत्या कर दी गई है। वही इस सूचना के बाद तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिलाव पहुंचे और स्थानीय पुलिस को मामले की जानकारी दी गई। वही दीपक कुमार ने आरोप लगाया है कि सोनी को जहर देकर मारा गया है और उसके गले पर काले निशान भी पाए गए हैं, जो दर्शाते हैं कि उनकी बहन को
उनकी बहन के साथ किसी प्रकार की हिंसा हुई थी। मृतका के पिता अशोक सिंह, जो कि मानकपुर थाना क्षेत्र के निवासी हैं, उन्होंने बताया कि वर्ष 2021 में उन्होंने अपनी बेटी की शादी सूरज कुमार के साथ धर्मपुरा गांव में की थी, लेकिन शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा सोनी को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। परिजनों का आरोप है कि सोनी की हत्या दहेज की मांग और पति के अवैध संबंधों के चलते की गई। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करने के साथ साथ मृतका के परिजनों से भी पूछताछ की जा रही है, ताकि हत्या के पीछे में वास्तविकता के कारणों का पता लगाया जा सके और दोषियों को सख्त कानूनी कार्यवाही के तहत लाया जा सके। बिहार की मुख्य खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 7 हिंदी के साथ।